बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर डायमेंशनली सिमिलर। वो कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन आपस में सिमिलर होती है? पहला ऑप्शन है टार्क एंड वर्क, दूसरा ऑप्शन है बच्चों स्ट्रेस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन है एंगल एंड लेंथ, चौथा ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेन एंड प्रेशर। बच्चों, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन टार्क एंड वर्क। टार्क एंड वर्क क्यों है? वर्क का फार्मूला एफ मल्टीप्लाई डी होता है, टार्क का फार्मूला भी एफ मल्टीप्लाई आर। तो आर डिस्टेंस है और वर्क में डी डिस्टेंस है और एफ फोर्स, दोनों में सेम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, टार्क एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस वर्क। आइसोक्लोरिक फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आइसोथर्मल, थर्ड ऑप्शन है आइसोबैरिक और फोर्थ ऑप्शन है एडियाबैटिक्स। तो मैक्सिमम वर्क आपका बच्चों होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू। वो कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये टू डायमेंशनल मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है ड्यू टू। तो इसमें क्या चीज़ आती है? पहला ऑप्शन है एयर रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन है ग्रेविटी, सी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और फोर ऑप्शन है वेलोसिटी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अ टर्टल ट्रेवल 45 सेंटीमीटर इन 20 मिनट्स, इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 2.25 सेंटीमीटर पर आवर, बी ऑप्शन है 19 सेंटीमीटर पर आवर, सी ऑप्शन है 135 सेंटीमीटर पर आवर और डी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर पर आवर। आए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो हमारे पास फार्मूला होगा S इक्वल टू वी टी। तो बच्चों V इक्वल टू एस बाई टी वाला फार्मूला लगाएंगे। अब बच्चों उसने हमें डिस्टेंस जो दी है वो 45 सेंटीमीटर दिया और टाइम मिनट्स में दे दिए हैं। तो बच्चों मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो 20 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू 45/1/3। थर्ड वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट वैल्यू में चली जाती है, 45 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 135 सेंटीमीटर पर आवर। क्वेश्चन है, अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म बाय वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, द स्पीड ऑफ द वेव इन 65 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटीनोड्स इज। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? आइए इसको भी सोल्व करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटीनोड, फ्रिक्वेंसी है हमारे पास f इक्वल टू 512 हर्ट्ज, वेलोसिटी उसने हमें दी है 65 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे हमारे पास फार्मूला होता है v इक्वल टू एफ लेमडा। तो बच्चों यहाँ से लेमडा निकाले, लेमडा इक्वल टू v बाई एफ। तो v आपके पास है 65, f आपके पास है 512। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 0.126 मीटर। अब बच्चों उसने हमें कहा 2 कंसेक्टिव एंटीनोड्स हैं, तो लैम्डा बाई 2 होगा। लैम्डा हमारे पास है 0.126 मीटर, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे इसको तो वो आ जाएगा 0.063 मीटर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 0.06 मीटर और यही हमारा करेक्ट आंसर। 6 है, a wire is stitched to double of its original length, its strain is। बच्चों जो वायर है वो स्टिच हुई है डबल और इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन है हमारे पास 0.5, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों स्ट्रेन है नंबर 7 है हमारे पास, सिक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चेंज पार्टिकल्स मूविंग विद ओरिजिनल फील्ड बी इंडिपेंडेंट ऑफ। जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी ऑप्शन है हमारे पास चेंज ऑन अ पार्टिकल, सी ऑप्शन है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और डी ऑप्शन है मास ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमसे फ्रिक्वेंसी चेंज पार्टिकल पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर है सी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल इज। वो कहते हैं जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो एक्यूरेट मेजरमेंट करता है ईएमएफ ऑफ अ सेल, वो क्या कौन सा है? ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, सी ऑप्शन है एमीटर और डी ऑप्शन है ओम मीटर। बच्चों वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मेजरमेंट करता है, एम मीटर जो आपका है वो करंट को मेजरमेंट करता है और ओम मीटर आपकी रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। तो उसने हमसे मांगा है कि ईएमएफ को कौन सा करता है, तो वो पोटेंशियोमीटर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, व्हाट इज़ द बेस यूनिट ऑफ प्रेशर। बेस यूनिट ऑफ प्रेशर कौन सा है? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, सेकंड पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, केजी मीटर पर सेकंड, सेकंड पर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज फॉर्म बाय। पहला ऑप्शन है आपके पास लास न्यूटन, बी ऑप्शन है रदरफोर्ड, सी ऑप्शन है प्लैंक, चौथा ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है थ्योरी किसने दी थी रिलेटिविटी की, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है द रेडियस ऑफ टू एंड ऑफ द पाइप इज द रेशो ऑफ 2:3। द स्पीड ऑफ द लिक्विड एट द टू एंड इज इन द रेशो। तो बच्चों उसने हमसे मांगा है रेडियस ऑफ टू एंड पाइप जो है वो 2:3 है, स्पीड ऑफ द लिक्विड टू एंड्स में उसकी रेशो क्या बनेगी। आए बच्चों उसको सोल्व करते हैं। रिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी क्या है बच्चों, A1V1 = A2V2। रेडियस रेशो क्या है बच्चों 2:3। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा V1:V2। V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू आपकी 3 है, 3 का स्क्वायर रेशो 2 का स्क्वायर। तो V1 आपका 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का रेशो 2 का स्क्वायर 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9:4। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, lepton नंबर फ्रॉम नियॉन पार्टिकल्स। उसका फर्स्ट ऑप्शन है -1 +1 +1/2 0। लेप्टॉन है उसका जो नियॉन पार्टिकल है उसका करेक्ट आंसर जो है वो है -1। नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग पार्टिकल इज नॉट डिपेंडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और 4 ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो न्यूट्रॉन आता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है द फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट वर्क इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो हमसे क्या मांग रहे हैं, फोर्स जो एक्ट करती है बॉडी के अंदर बट वो वर्क डन नहीं करती। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रैक्शनल फोर्स, बी ऑप्शन है ग्रेविटेशन फोर्स, सी ऑप्शन है सेंटीमीटर फोर्स और 4 ऑप्शन है इलास्टिक फोर्स। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स जो है वो एक्ट करती है मगर उसमें कोई वर्क डन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 15 है द रीजन अराउंड अ चेंज विच अ टेस्ट चार्ज कैन फील एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड। जो वो कहते हैं जो रीजन अराउंड अ चार्ज के अंदर जो रेस्ट चार्ज जो फील करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स वो कौन सा आता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड।
14 क्वेश्चन हमारे पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी अबाउट इट एक्सिस डज नॉट डिपेंड ऑन। वो कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्पिनिंग बॉडी में आता है एक्सिस जो डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, बी ऑप्शन है मास ऑफ बॉडी, सी ऑप्शन है ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस और डी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अराउंड एक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 3 न्यूटन, एफ इक्वल टू 5 न्यूटन, एफ वाई आपने फाइंड आउट करके देने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 6 न्यूटन, बी ऑप्शन है 8 न्यूटन, सी ऑप्शन है 2 न्यूटन और डी ऑप्शन है 4 न्यूटन। आए इसको सोल्व करते हैं। जो एफ इक्वल है 5 न्यूटन, एफ एक्स इक्वल है 3 न्यूटन। हमने फार्मूला लगाया एफ का स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। बच्चों 5 का स्क्वायर लिया 25 आया, 3 का स्क्वायर लिया 9, 9 को उठा के इधर ले क्या है 25 में से 9 को निकाला है 16 आ गए। अब दोनों तरफ अंडर रूट लिया है तो हमारे पास आंसर आ गया 4 न्यूटन। तो इस हिसाब से हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे MCQ समझ आए होंगे। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और इसी तरह आपको फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।